नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे जैसे रामानंद। इससे पहले वाला मैटर हमने पढ़ लिया था। तो देखिएगा, रामानंद जो है बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, ये मान के चले साथियों। और ये भक्ति काल में हमारा लास्ट ही चल रहा है एक तरह से। रामानंद के बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। रामानंद का जो जन्म है वो 1368 ईस्वी में हुआ, और विक्रम संवत की बात करें तो 1425 में हुआ है। साथियों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जो है, अगर पहली बार वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आदि काल पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और ये भक्ति काल भी कंप्लीट ही मान के चलिए आप, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1468 ईस्वी में, अर्थात विक्रम संवत 1525 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। साथियों, जो जन्म स्थान इनका जो रहा है वो प्रयाग में रहा है। कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था मित्रों? कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में। और कहाँ पर? प्रयाग में। इनके जन्म वन कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता, मैंने तो आज तक देखे नहीं है। लेकिन ये जरूर याद रख लेना कि रामानंद जी की जो भक्ति है वो कैसी है। रामानंद जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति थी। ये याद कर लेना बस आप, ठीक है। और एक इनका जन्म स्थान याद कर लेना कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, प्रयाग में हुआ था, और 1368 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लेकिन इनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की भक्ति थी, ये जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं, नाभादास ने भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्य बताए। कितने शिष्य बताए हैं साथियों? देखो, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है अनेक बार कि रामानंद के कितने शिष्य थे। 12 शिष्य थे। लेकिन ये 12 शिष्य बताए कहाँ थे रामानंद के, तो ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि जो भक्तमाल जो ग्रंथ है, जो नाभादास जी के द्वारा लिखा गया, उसमें रामानंद जी के कितने शिष्य बताए गए हैं? 12 शिष्य बताए गए हैं। और यहाँ पर मैंने 12 शिष्यों के पूरे नाम लिख दिए हैं आपके सामने। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद जिसको नरहरिदास भी कहते हैं, कबीर, पीपा जो राजपूत थे, सेन, नाई, धन्ना, जाट, रैदास, चमार, सुरसरी और पद्मावती। ये इस तरह से इनके 12 शिष्य रहे हैं मित्रों रामानंद जी के। आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि रामानंद जी का इनमें से शिष्य कौन नहीं है। इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है। तो पहला शिष्य अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरयानंद, कबीर, पीपा, सेन, धन्ना, रेदा, सुरसुरी, सुरसुरी, पद्मावती, ठीक है ना। तो ये ध्यान आप लोग थोड़ा सा रख लेना। इनकी प्रमुख रचनाएं रही है रामानंद जी की, वो है राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, योग चिंतारक मणि, श्री राम आरती और हनुमान आरती। ये देखो, श्री राम आरती, हनुमान आरती, ये इनके रहे। और एक राम रक्षा स्तोत्र भी जो है इन्होंने लिखा है। तो थोड़ा सा इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जब आप लिख लो उसके बाद में रिवाइज जरूर किया करें नोट्स को, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी सीढ़ी है साथियों जो आपको ऊपर की सीढ़ी दिखाती है। जैसे आपने पहले सीढ़ी पर पैर रखा, तो अगर आपने रिवीजन किया तो दूसरी सीढ़ी आपको अपने आप नजर आ जाती है कि यार चलो, मेरे को इतना तो थोड़ा ध्यान रहा। और साथियों, मेरे द्वारा जो आप लोगों के पेपर लिए जा रहे हैं, जो आदि काल का पेपर लिया, अभी भक्ति काल का पेपर लिया, भक्ति काल का एक पेपर, मतलब हर संडे को मैं पेपर लेने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपका हर संडे कोई ना कोई पेपर हो। साथियों, पता नहीं मैं इतनी बढ़िया आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्यों लोग नहीं देख रहे। पता नहीं अब कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ है। या तो टीवी पैनलों पे देख रहे होंगे, उनको वहां ज्यादा अच्छा लगता है। देखो, मेरे पास इतनी कोई ये नहीं है, मैं तो ये जो मैंने पढ़े हैं नोट्स वो आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको अच्छा लगे तो लिख लें, आपको नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो फर्ज है, मैंने जो आपसे वादा किया है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैं आप लोगों के पूरे करवाऊंगा। अभी साथियों मैं ग्रामर शुरू करने वाला हूँ। आप देखिएगा ग्रामर किस तरह से पढ़ी जाती है। काव्य शास्त्र शुरू करूंगा साथियों, पहले ये भक्ति काल पूरा हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद में इसके एक दो टेस्ट और हो जाए, उसके बाद में ग्रामर शुरू कर देंगे, है ना। काव्य शास्त्र भी शुरू करेंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं रही है मित्रों, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो राम रक्षा स्तोत्र,
राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, श्री राम आरती और हनुमान आरती, ये इनके रहे हैं रामानंद जी की। ठीक है। आगे बात करते हैं, मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, देखिए आप लोग, ऐसे कहाँ मिलता है भाई। देखो, निम्न वर्ग के लिए भक्ति के द्वार खोलने का जो श्रेय है वो रामानंद जी को जाता है। निम्न वर्ग के लिए मतलब जो गरीब गरीब जो दलित वर्ग है, उस वर्ग के लिए जो भक्ति मार्ग जो खोला वो रामानंद जी की ही देन है। ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के संस्थापक रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक या संस्थापक कौन है, वो रामानंद जी हैं। इसकी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, वीरा। क्या बताई थी? वीरा। वी से विशिष्टाद्वैतवाद और रा से रामानंद। ठीक है ना। रामावत संप्रदाय तो याद रह जाएगा, रामावत संप्रदाय रामानंद, ये तो ऐसे कैसे याद रह जाएगा। श्री संप्रदाय भी याद रह जाएगा। श्री संप्रदाय मैंने आपको ट्रिक बताई थी, श्री राम। ठीक है ना। श्री से श्री संप्रदाय, राम से रामानंद, हो जाएगा याद। आगे है, इनको नाभादास जी जो है दसदा भक्ति का आगार कहते हैं। आगर का मतलब होता है खजाना। ठीक है ना। तो दसदा भक्ति का इनको खजाना कहते हैं, कौन? रामानंद जी को। कौन? नाभादास जी भक्त मार्ग में। अगला पॉइंट है, ये तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेदादि का विरोध मानते थे। इन्होंने हमेशा कहा है कि तीर्थ यात्रा करने से, मूर्ति पूजा करने से, वेद आदि को पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बस आपको श्रद्धा रखनी है। उसके बाद में रामानंद संप्रदाय की जो पीठ है वो गलताजी में है, जयपुर के अंदर। इनकी स्थापना कृष्णदास पेहरी के द्वारा की गई थी। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया चीज है, आप लोग पढ़िए। इतनी बढ़िया, यही तो आप रजिस्टर भरने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हो ना। रजिस्टर यहीं से भर लो, मैं भरवा रहा हूँ। आपको इससे बेस्ट और इससे सटीक मैटर मिल जाए, बता देना मुझे। थोड़ा लाइक कर दिए ना करो यार, थोड़ा सा, और तो क्या है। चलिए, अग्रदास जी की बात है, बार बार मेरे को कहने में क्या है, थोड़ी हंसी आ जाती है यार कि लाइक कर दिया करो। अग्रदास, इसके जो शिष्य हैं वो कृष्णदास पेहरी। मित्रों यार, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, थोड़ा सा बताइए। देखो, वैकेंसी की चिंता मत कीजिए, वैकेंसी आएगी। अभी ये डीपीसी हो जाए उसके बाद में वैकेंसी आएगी। अच्छी वैकेंसी आएगी, मैं आपको बता दूं। वैकेंसी जो है 444 पदों, यानी कि 4444 पदों की तो पहले वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है ना। ये तो आनी आनी है। अभी डीपीसी होने के बाद में मैं आपको बता दूं, जैसे जितने भी पद खाली रहते हैं उसके 50% पद तो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, 50% पद डीपीसी से भरे जाएंगे। तो ये जो 50, जैसे मान लीजिए 20,000 पद हैं। अब 20,000 पदों में क्या किया जाएगा कि 10,000 पद तो डीपीसी से भर दे और 10,000 पद कहाँ से भरेंगे? सीधी भर्ती से भरेंगे। तो मतलब मुझे जहां तक लगता है कि इस बार वैकेंसी 8,000 से 8,000 पदों तक आने वाली फर्स्ट ग्रेड की, सोच लेना। और हिंदी की वैकेंसी सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि 5,000 स्कूलों में अभी तो पद सर्जित होने हैं। 5,000 पद तो सर्जित होने हैं, मित्रों। एक स्कूल में बात करें तो 3 व्याख्याता के हिसाब से बात करेंगे तो 5,000 मतलब पद सर्जित होने हैं, सोचो आप। डीपीसी से भर देंगे, आधे तो भरेंगे, आधे नहीं भरेंगे, आधे इससे भरेंगे फिर। तो ये चीजें थोड़ी सी आप ध्यान में रखे, विश्वास कीजिए, वैकेंसी आएगी। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वैकेंसी आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब अग्रदास जी की बात करें तो अग्रदास जी जो है किसके शिष्य थे? शिष्य एक कृष्णदास पेयरे के शिष्य थे ये। प्रमुख ग्रंथ है इनका ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टायाम, उपासना बावनी, पदावली और हितोपदेश भाषा, ये इनके प्रमुख ग्रंथ रहे। अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ध्यान मंजरी के ऊपर पूछा गया है कि ध्यान मंजरी किसकी रचना है। हम लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान मंजरी याद रखिए, अग्रदास की रचना है। आगे आगे ध्यान रखा किसने? अग्रदास जी ने। ठीक है ना। तो ध्यान मंजरी किसकी रचना है? अग्रदास जी की रचना है। राम भजन मंजरी, ये भी किसकी रचना है? अग्रदास जी की। रामाष्टायाम, ये भी ध्यान रखना भैया, रामाष्टायाम अग्रदास जी की। उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा, ये राम इनकी रचना है। ये डोम जाति से आते हैं, अब पता नहीं डोम जाति, ये जाति से आते हैं, ये जाति इनकी डोम थी। आगे बात करेंगे, ये अग्र अली के उपनाम से भी रचना किया करते थे। अग्रदास नाम था तो अग्र अली उपनाम से भी इन्होंने क्या करी? रचनाएं करी थी। स्वयं को सीता जी की सखी मानते थे। ये क्वेश्चन आप लोगों के बनता है
कि सीता जी की सखी अपने आप को निम्न में से कौन मानते थे, तो वो थे अग्रदास जी। ठीक है, इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना करी थी। ये बात भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अग्रदास जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई? रसिक संप्रदाय की। मित्रों, मेरे हिसाब से तो मैं इसमें कोई कमी नहीं रख रहा हूँ। बाकी आपको लगता है, आप थोड़ा सा अगर लगता है कि तो ऐड करने वाली बात है, लेकिन आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल रहा है मेरे साथियों। चलिए, ईश्वरदास ईश्वरदास ने जो है सूफी काव्य सत्यवती के ये रचयिता रहे हैं। ईश्वरदास जी ने सत्यवती रची। अन्य रचनाएं इनकी भरत मिलाप और अंगद पेज इनकी रचनाएं रही है। ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना भैया, अंगद पेज रचना पूछ ली जाती है, किसकी रचना है? ईश्वरदास की रचना है। और भरत मिलाप भी किसकी है? ईश्वरदास की है। नाभादास तो आप जानते हो किसके शिष्य थे? अग्रदास जी के। ग्रंथ भक्तमाल लिखा, अष्टयाम लिखा, और इनका मूल नाम था नारायण दास। नाभादास तो इनका नाम नहीं था, मूल नाम तो नारायण दास था। चलिए, प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान इनका जो ग्रंथ है वो है रामायण महानाटक। पद्यांश में है रामायण महानाटक, प्राणचंद चौहान ने लिखा। ये जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान आप रख लीजिएगा। अगले हैं हृदय राम जी, हनुमानाष्टक या राम गीत इन्होंने लिखा। माधवदास चारण, इन्होंने राम रासो इन्होंने लिखा है। चलिए, अब केशवदास जी इसमें मेन है। केशवदास जी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। केशवदास जी के केंद्रीय विद्यालय में भी बहुत पूछे गए थे। जन्म काल है इनका 1555 ईस्वी में रहा। 1612 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 1617 ईस्वी में, अर्थात 1674 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास ने रीति काल का प्रवर्तक भी मानते हैं। साथियों, ये बात भी आप लोग यही ध्यान रख लीजिए, जब रीति काल पढ़ेंगे तो वहां भी ये बात आएगी कि केशव दास जी को बाबू श्याम सुंदर दास का रीति काल का प्रवर्तक माना गया है। यानी कि रीति काल का प्रवर्तक बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा किसको माना गया? केशव दास जी को माना गया है। फिर आगे है ओरछा नरेश, इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। जो ओरछा के नरेश थे, राजा थे इंद्रजीत सिंह, उनके दरबारी कवि भी किसको माना गया है? केशव दास जी को ही माना गया है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ, इन ग्रंथों में से क्वेश्चन आता है मित्रों, ये बात आपको मैं अभी बता दूं, अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। और ये क्रम से ही मैंने लिखे हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये क्रम से ही लिखे गए हैं। आप लोग क्रम ध्यान रख लीजिएगा और याद भी रखिएगा। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित्र 1607, और रत्न बावनी 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्सिक और छंदमाला। ये छंदमाला पे क्वेश्चन आया था एक बार। क्वेश्चन तो इनका सभी पे आ चुका है। देखो, रसिक प्रिया भी पूछ ली गई है, कवि प्रिया पूछ ली गई है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो ईश्वर दास की है। कवि प्रिया ईश्वर दास की। रामचंद्रिका ईश्वर दास की। वीर सिंह देवचरित्र ईश्वर दास की। रत्न बावनी पर क्वेश्चन आ चुका है, रत्न बावनी किसकी रचना है? ईश्वर दास की रचना है। इसके बाद में विज्ञान गीता ईश्वर दास की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका इसके ऊपर आ चुका है, किसकी रचना है? ईश्वर दास की रचना है। नक्सिक वर्णन और छंदमाला भी ईश्वर दास की रचना है। साथियों, ये रचनाएं आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब है रामचंद्रिका, हिंदी राम काव्य परंपरा की विशेष कृति मानी जाती है, जो ईश्वर दास जी के द्वारा लिखी गई थी। रामचंद्रिका, शुक्ल ने केशव को प्रथम आचार्य कवि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, केशव दास जी को प्रथम आचार्य कवि मानते हैं। रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में विभक्त एक प्रबंध काव्य था। रामचंद्रिका जो है हिंदी राम काव्य परंपरा की विशेष करती है, और 39 प्रकाशों में विभक्त एक प्रबंध काव्य रामचंद्रिका को माना गया है आचार्य शुक्ल के द्वारा। आचार्य शुक्ल ने केशव को जो है हृदयहीन कवि भी कहा। किसने कहा? केशव को हृदयहीन कवि आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया। और कठिन काव्य का प्रेत भी आचार्य शुक्ल के द्वारा ही केशवदास जी को कहा गया है। रामचंद्रिका को छंदों का, जो रामचंद्रिका जो ग्रंथ है केशवदास जी का, उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में केशवदास के रामचंद्रिका के कथानक का आधार जो है वाल्मीकि की रामायण ही रही है। और ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। और प्रथम अलंकारवादी आचार्य भी केशवदास जी को ही माना गया है। मित्रों, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब कृष्ण भक्त कवियों में राम काव्य कैसे लिखा गया, वो बात भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैटर ध्यान रखना है कि कृष्ण भक्त कवियों का
राम काव्य कैसा रहा। तो महाकवि सूरदास ने सूर सागर के प्रथम और नवम स्कंद में राम कथा का वर्णन किया था। यानी कि राम काव्य के अंदर भी कृष्ण भक्त कवियों का थोड़ा सा ये भाग रहा है। तो सूरदास जी कृष्ण भक्त के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो सूर सागर में सूरदास जी के द्वारा प्रथम और नवम सर्ग में, सूर सागर के प्रथम और नवम सर्ग, तो स्कंद में राम कथा वर्णन मिलता है। उसके बाद में पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कवि नंददास आरंभ में राम भक्ति ही थे। परमानंद दास और गोविंद स्वामी ने कुछ राम कथा संबंधी पद लिखे थे। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं राम काव्य या राम कथा काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या रही हैं। यानी कि राम काव्य धारा की प्रवृत्तियां, राम काव्य धारा की विशेषताएं, ये भी आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसके आधार पर इन प्रवृत्तियों को, विशेषताओं को लिखा गया है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, देखिएगा। राम का गुणगान इसमें होता ही है। दास्य भाव की भक्ति बिल्कुल रही है। समन्वयवादी दृष्टि रही है। नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण इसमें माना गया है। और लोक मंगल की साधना, प्रबंधात्मक काव्य। 7वें नंबर पर है अवधि भाषा का प्रयोग, ठीक है, रामायण वगैरह जो लिखी है। 8वें नंबर पर नवरस की अभिव्यंजना। 9वें नंबर पर राजनीतिक दृष्टिकोण। 10वां सामाजिक संवेदना और मर्यादा का निर्वाह। तो इस तरह से एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। राम का गुणगान, दास्य भाव की भक्ति, समन्वयवादी दृष्टिकोण, नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण, लोक साधना, लोक मंगल की साधना, प्रबंधात्मक काव्य, अवधि भाषा का प्राधान्य, नवरस के अभिव्यंजना, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक संवेदना और मर्यादा का निर्वाह। इस तरह से ये सारी विशेषताएं राम काव्य धारा की रही है। आगे बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है। जो आचार्य शुक्ल थे तुलसीदास जी को सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। और संत तुलसी रामानुजीय आचार्य परंपरा से रहे हैं। तत्सुखी शाखा किसके? जीवाराम। और सौ सुखी शाखा के रामचरण दास जी ने वर्णन किया है। सीतायन जो है राम प्रिया दास की रही है रचना। भक्ति काल का जो इतर साहित्य है, भक्ति काल में थोड़ा सा बाद का जो साहित्य रहा है उसको थोड़ा देखिए। देखिए साथियों, भक्ति काल में केवल भक्ति भाव से ओतप्रोत साहित्य का ही सृजन नहीं किया गया, अपितु इस युग में वीर रस प्रधान और नीति प्रधान काव्य की भी रचना हुई थी। साथियों थोड़ा बहुत ये पढ़ लीजिए कि भक्ति काल के थोड़ा सा इतर साहित्य रहा है अलग सा जो, लेकिन भक्ति काल से टच रहा है, इसलिए इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। ईडर के राजा रणमल ने आश्रित कवि श्रीधर ने वीर रस से ओतप्रोत रणमल छंद की रचना करी थी। आगे है राव जेतसिरो छंद भक्ति काल की प्रसिद्ध रचना है। इसमें जेतसी और कामरान का युद्ध वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन भक्ति काल में आती है, इस वजह से इसको यहाँ लिखा गया है। उसके बाद में दुर्सा जी होड़ा विरुद्ध चहत्री की रचना इन्होंने करी, रचना लिखी, जिसमें महाराणा प्रताप का यशोगान मिलता है। दुर्सा जी ओड़ा की रचना है विरुद्ध छत्री, जिसमें महाराणा प्रताप का यशोगान मिलता है। पदम नाम ने कान्हड़देव प्रबंध की रचना करी थी चंपू काव्य में। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे उन्होंने वैली कृष्ण रुक्मिणी की रचना करी। ये एक भक्ति और श्रृंगार से ओतप्रोत काव्य रहा है। चलिए आगे है। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर का दरबारी कवि था, इन्हें पीतल और भी कहा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना भक्ति काल के नीतिज्ञ कवि माने जाते हैं। रहीम जो है अकबर के संरक्षक और बैरम खां के पुत्र माने जाते हैं, और ये अकबर के नवरत्नों में भी गिने जाते हैं साथियों। दोहावली, नगर शोभा, बरवे नायका भेद और मदनाष्टक ये सब रहीम की रचनाएं रही है। इस प्रकार से साथियों आप लोगों को ये भक्ति काल जो है एक तरह से कंप्लीट है। अब भक्ति कालीन विशेष तथ्य जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन को पूछ लिया जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा अलग निकाल करके आप लोगों को दिया है। प्लीज इनको भी आप नोट कीजिएगा। आपको अच्छा ही लग रहा होगा मेरे मित्रों। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि अनेक बार पूछा गया प्रश्न है, जान कवि हैं। कठिन काव्य का प्रेत हृदयहीन कवि किसको कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। कवि प्रिया रसिक प्रिया इन्होंने लिखी है। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा छंदों का अजायब घर किसको कहा जाता है? रामचंद्रिका को, जो केशवदास जी के द्वारा लिखी गई।
कृष्ण के बांसुरी के अवतार हित हरिवंश को कहा गया। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि जो नंददास जी रहे हैं और सबसे वरिष्ठ कवि कुंभन दास जी रहे हैं। चलिए, विठल नाथ जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था, और पुष्टि का अर्थ होता है सेवा। ठीक है। सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार किसने किया? मध्वाचार्य जी के द्वारा किया गया था। भक्ति काव्य का आरंभ तमिल भाषा में हुआ था। ठीक है। आगे है, नाभादास को सगुण भक्ति काव्यधारा का कवि माना गया है। ये अग्रदास जी के शिष्य थे, और तुलसीदास जी के समकालीन ये माने जाते हैं नाभादास जी। चलिए आगे है साथियों, अब एक साथ ये पूरी की पूरी भक्तिकालीन साहित्य और रचनाएं मैंने यहाँ एक साथ लिखी है, ताकि आपको याद करने में परेशानी नहीं आएगी। अब ये पूरी की पूरी जो चार भागों में भक्ति काल को बांटा गया, सगुण भक्ति और निर्गुण, सगुण काव्यधारा और भक्ति काव्यधारा, फिर उसके बाद में संत काव्यधारा, प्रेमाश्री काव्यधारा, इधर से कृष्ण काव्यधारा और रामाश्री काव्यधारा, उन सभी की रचनाएं जो मुख्य रही है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। आप इनको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। कुतुबन किसकी रचना है? कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती है। मंजन की रचना क्या है? मधुमालती है। मुल्ला दाऊद की चंदाइन है। असाइद की अंसावली है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। उस्मान की चित्रावली है। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की कौन कौन सी रचनाएं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्र, यहाँ मुख्य मुख्य रचनाएं लिखी है मैंने मित्रों। ठीक है। और शेख नबी की रचना ज्ञानदीप, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, कवि कल्लोल की डोला मारोला दोहा। इसके बाद में गणपति की माधवानंद कामकंदला, नाबादास की भक्तमाल अष्टयाम, राघवानंद की सिद्धांत पंच यात्रा पंचमात्रा। ठीक है। गोरखनाथ जी की ज्ञान तिलक, रोमावली, प्राण सांकली, गोरखवाणी, और कबीर की बीजक रही है जो धर्मदास जी ने लिखी थी, कबीर की ग्रंथ। तुलसीदास जी की राम गीतावली, रामचरितमानस, राम विनयावली, विनय पत्रिका भी कहते हैं, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामलला, नवोत्सु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, राज्ञाज्ञा, प्रश्नावली और बरवे रामायण, इनकी रचनाएं रही है ना। चलिए, गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी रही? रही रास, सोहिला, नसीहत नामा और जपू जी। मीराबाई की पदावली, राग गोविंद। सूरदास जी की सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। नंददास जी ने रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचाध्याय और भंवर गीत। रसखान की है प्रेम वाटिका, दान लीला। अग्रदास जी की रचनाएं हैं ध्यान मंजरी। बेनी माधव की है गोसाई चरित्र। विठल दास जी की है श्रृंगार रस मंडल। ध्रुव दास जी के भक्त नामावली। देखो साथियों, आपके पास एक बढ़िया से नोट्स हो गए। अब आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों को याद होना शुरू हो जाएगी। ध्रुवदास की है भक्त नामावली। रामानंद की रचना है राम रक्षा स्तोत्र। केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, रास चंद्रिका। वीरदेव सिंह चरित्र, विज्ञान गीत। ठीक है। अब सेनापति की रचनाएं रही कवि रतन। हृदय राम की रचनाएं हनुमानाष्टक। तो साथियों, इस तरह से ये पूरी की पूरी रचनाएं, पूरे कवि आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो मित्रों, आज ये भक्ति काल हमने कंप्लीट किया। इसमें कोई भी अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, तो आप लोग प्लीज कहीं भी अगर मिले तो इसमें ऐड कर लेना। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं 100% दूं। लेकिन 100% तो देखो कोई भी नहीं है। लेकिन साथियों, प्लीज आप विश्वास मान करके और पढ़ते रहिए। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और ये नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जो पढ़े हैं, वही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। साथियों, और स्टूडेंट को जोड़ना आपकी जिम्मेदारी मैं आपको ही सौंपता हूँ। आपकी इच्छा है जोड़िए, नहीं इच्छा है मत जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।